Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to yours on YouTube चैनल DSC क्लासेस 59। तो गाइज़ आज एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया तो ये मान के चलना ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आ गया। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो गलतियाँ होती हैं इसी टॉपिक में बच्चों से होती है। तो ये टॉपिक कौन सा है, आइए इसको समझते हैं। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आओ इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो पहला जो टॉपिक है गाइज आज का हमारा वो है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, यानी बंद खातों के समायोजन। बंद खातों में समायोजन। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपको समझ आ गया होगा गाइस कि कौन सा टॉपिक है ये, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं बच्चों की। कई बार उनको डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो इसमें क्या है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है। अब देखिए, जो फर्म का ईयर है 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 है। ये फर्म का क्या है, अकाउंटिंग ईयर है। अब मान लो 31 मार्च 2023 को फर्म क्या बनाती है, अपने फाइनल अकाउंट बनाती है। ये आपको पता होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अपने फाइनल अकाउंट बनाती है साल के अंत में। ठीक है। अब मान लो जब उसने 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज किया, अपना अकाउंट बनाया, तो कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो वो ओमिट कर गए, यानी भूल गए हैं या मिस्टेक हो गई है उस एंट्रीज में। ठीक है। वो उनको कब पता चला, जब उन्होंने क्या करा है, अपना अकाउंट क्या कर दिया है, क्लोज्ड कर दिया है। ठीक है। जब उन्होंने अपना अकाउंट क्लोज्ड कर दिया है तब उनको कुछ दिनों बाद ये याद आया कि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो हमने अभी तक करी ही नहीं है, या करी भी हैं तो गलत करी हैं, या करनी भूल गए हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन सी एंट्री हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने क्या है, लगाया ही नहीं है, यानी पार्टनर्स को कैपिटल पे ब्याज दिया ही नहीं है। ठीक है। सेम दिया भी है तो उसको क्या है, रॉन्ग तरीके से दिया है। ठीक है। रॉन्ग और बाई मिस्टेक कुछ गलत दे दिया है, यानी जो देना चाहिए था वो नहीं दिया है। ठीक है। थर्ड केस क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म ने चार्ज नहीं किया है। ठीक है। किया भी है तो रॉन्ग वे में कर दिया है। फिफ्थ क्या बनता है आपका, कि प्रॉफिट और जो लॉस है वो रॉन्ग शेयर कर लिया, यानी गलत बाय मिस्टेक या नोइंगली या अननोइंगली उन्होंने रॉन्ग प्रपोर्शन में रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मान लो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट उन्होंने किस में कर लिया है, इक्वल कर लिया है। ठीक है। समझ आ रहा है। और मान लो किसी पार्टनर की सैलरी है या कमीशन है, वो नहीं पे कर पाए हैं बाय मिस्टेक, या नहीं पे करना था पे कर दिया है उन्होंने, या पे करना था नहीं पे किया है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिससे कि ये पता चलता है कि कुछ मिस्टेक हुई हैं कब, अकाउंट क्लोज करने के बाद। ठीक है। ये मान लो उन्होंने स्टेटमेंट बनाई थी, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बनाई थी। ठीक है। बैलेंस शीट जब उन्होंने क्लोज कर दी, यानी जब अकाउंट उन्होंने क्लोज कर दिए, तब उन्हें याद आया क्या, कि हमने कुछ मिस्टेक कर दी है पिछले स्टेटमेंट में। ठीक है। मिस्टेक क्या क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो दिया है तो गलत दिया है, या तो दिया ही नहीं है। ठीक है। सेम ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो दिया नहीं है, या तो दिया भी है तो गलत प्रपोर्शन में दे दिया है। सेम गलत रेशियो को उन्होंने प्रॉफिट को बांट लिया गलत रेशियो में। सैलरी या कमीशन देना था तो नहीं दिया है, या दे दिया है नहीं देना था। तो कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। ये उनको कब पता चलता है, जब उन्होंने अकाउंट क्या कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं। ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब कंपनी के पास दो केस हैं।
दो ऑप्शन है, या तो क्या करे वो अल्टर करे यानी शुरू से एंड तक सारी एक्टिविटी को क्या करे रिपीट करे या करेक्ट करे, ठीक है, या तो रिपीट करके उसको करेक्ट करे, ठीक है, या तो बैलेंस शीट वो दोबारा से बनाए सब कुछ क्या है वो दोबारा से करे करेक्ट करे। तो इस केस में क्या है कंपनी का बहुत टाइम कंज्यूम होगा, उसको क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग देन एक्सपेंसिव होगा। तो इसके लिए क्या है कंपनी तो इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है, वो दोबारा से सब कुछ नहीं बनाएगी, ठीक है। तो क्या है अब नहीं बनाएंगे दोबारा तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो क्या करेंगे एक जितना भी डिफरेंस देखेंगे कि उस एंट्री से डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है, उस एंट्री से डिफरेंस क्या आ रहा है तो उसको क्या करेंगे वो एडजस्ट कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एक जर्नल एंट्री कर देंगे जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू क्या करेंगे जितना क्या है डिफरेंस आ रहा है उस एंट्री से, उस पे करने या ना करने से जितना डिफरेंस आ रहा है उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं जिससे कि वो बैलेंस हो जाता है, यानी वो जो एरर है उसको करेक्ट कर देता है, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो आप शॉप पे गए, आपने 100 रुपये का सामान आपने 75 रुपये का या 80 रुपीज़ का सामान लिया आपने। मान लो आप शॉप पे गए, आपने 80 रुपये का सामान लिया, आपने उसे 100 का नोट दिया, उसने आपको 10 रुपये रिटर्न कर दिया और आप भी लेके चले आए 10 रुपये, लेकिन रिटर्न कितने करने थे 20 करने थे, ठीक है। आप वापस आ गए घर पे, फिर घर पे या अगले दिन या जो भी आपको याद आता है कि उसको आपने यानी दुकानदार को 20 रुपये देने थे आपको, लेकिन उसने सिर्फ 10 रुपये दिए हैं। अब आप उससे जाके कहो, देखो लॉयल होगा तो हाँ वो मान लेगा कि हाँ मैंने 10 दिए थे 20 देने थे। अगर वो बेईमान है तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप अकाउंटिंग बेईमानी करके तो करोगे नहीं, आप ईमानदारी से करोगे ना, तो हम ईमानदार समझ के चलते हैं कि वो दुकानदार क्या है ईमानदार है, ठीक है। तो मान लो आप उससे जाके कहते हो कि अंकल आपको मुझे 20 रुपये वापस करने थे, आपने मुझे 10 रुपये करे हैं वापस। तो कहता है अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कहेगा बेटा अपना सामान लिया, ठीक है, सामान मैं रख लेता हूँ, तू 10 रुपये वो दे दियो, मैं तुझे 100 का नोट वापस कर दूँगा। तो या ये सही है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं गलत वे है। सेम ऐसे कंपनी का है, जो मिस्टेक होती है तो कंपनी क्या कहती है उसको रिपीट से सब कुछ एडजस्ट करके बनाया, तो वो लेंथी प्रोसेस कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो या तो अंकल क्या कहेंगे तुम्हें कि ऐसा करना बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा करना नेक्स्ट टाइम तुम कुछ लेने आओगे तो मैं वो 10 रुपये को क्या कर दूंगा एडजस्ट कर दूंगा तुम्हारे, यानी तुम अगली बार 50 रुपये का सामान लोगे तो मुझे 40 रुपये दे देना, वो 10 रुपये आपके एडजस्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है। तो सेम कंपनी ये रूल यहाँ पे अपनाती है फर्म, उसको क्या कर देती है जितने अमाउंट का डिफरेंस आया है उसको क्या कर देती है एडजस्ट कर देती है। तो उसकी एक जर्नल एंट्री कर देती है, उस एडजस्टमेंट से उस जर्नल एंट्री से जो यहाँ पे गलती होती है उस गलती को फुलफिल कर देते हैं। समझ आया। तो उसे क्या बोलते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। तो समझ आ गया ये क्या है कि जब अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, उस मिस्टेक को फुलफिल करने हमें करना चाहिए, क्योंकि नहीं करोगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उस मिस्टेक को हमें कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा से अल्टर करें अपना अकाउंट, वो बहुत लेंथी और कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा ऑप्शन क्या बनता है कि हम जितना डिफरेंस आ रहा है, जितने का गैप है, जितने की मिस्टेक है, उसके क्या करने हम एक जनरल एंट्री कर देते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं, जिससे कि वो गलती क्या है फुलफिल हो जाए, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ आएगा। एक हमारे पास ए और बी पार्टनर हैं। जो ए की कैपिटल है वो 5 लाख है और बी की कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। इन्होंने क्या करा, IOC इन पे है 10% पर एनम, ठीक है। अब अकाउंट इन्होंने क्लोज कर दिया। अकाउंट क्लोज करने के बाद इनको पता चला इन्होंने IOC दी ही नहीं है बट इसको देना था, ठीक है। IOC इनको देनी थी बट इन्होंने IOC दी ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब IOC लगाना था लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। तो देखो इस केस में कैसे करेंगे, ठीक है। एक हम टेबल बनाते हैं सबसे पहले, जिसे बोलते हैं हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो ये क्या है, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट समझ आ गया है। क्वेश्चन क्या है समझ गए। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो मान लो 3:2 है। इस ए की कैपिटल 5 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है। और जब
अकाउंट इन्होंने क्लोज कर लिया, इनका जो ईयर है 1 अप्रैल 2022 से 31/3/2023 है। जब ईयर इन्होंने कर दिया क्लोज तो इनको याद आया इनको आईओसी देना था, बट इन्होंने आईओसी दिया नहीं है। ठीक है, तो अब गाइज ये बताओ, जब आईओसी दिया नहीं है, आईओसी क्या है, आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जाओ, आईओसी क्या है, फर्म के लिए कहीं ना कहीं क्या है, लॉस है यानी एक्सपेंस है। आईओसी दिया नहीं है, इसका मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट बांट लिया होगा, समझ आ रहा है, यानी इन्होंने लॉस को बिना दिए ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट बांट लिया होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो आइए इसको देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पार्टनर हैं ए और बी, और यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, ए और बी का टोटल। सबसे पहले हम आईओसी लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कितनी होगी, 10% ऑफ 5,50,000, ए की 50,000 कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी की 20,000, टोटल कितनी हो गई, 70,000। कितना टोटल क्या हो गई। तो इसका मतलब आईओसी क्रेडिट होता है, तो इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा आईओसी, समझ आ रहा है, इनके अकाउंट में क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा आईओसी। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो ये 70,000 क्या है, फर्म के लिए क्या है, लॉस है, फर्म के लिए लॉस है 70,000। कैसे लॉस है, क्योंकि आईओसी क्या है, खर्च है ना, फर्म के लिए क्या एक एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को फर्म ने पे नहीं करा है, तो इसका मतलब आप पे कर रहे हो तो फर्म के लिए लॉस ही तो है ये, समझ आ रहा है। आपने आईओसी पहले क्रेडिट कर लिया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो लॉस है फर्म का कितना 70,000, इसको क्या करना है हमें, अब बांटना है इस लॉस को। ठीक है, यानी लॉस डिविजिबल बाई ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। इस लॉस को क्या करेंगे, ये पे करेंगे, कौन, पार्टनर। अब लॉस कौन भरेगा, पार्टनर ही तो भरेंगे। ठीक है, तो इस लॉस को कैसे बांटेंगे, ए कितना इसमें से बांटेगा, रेशियो कितना है 3:2, 3/5, तो ये 14,000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42,000। ठीक है, तो ए उसमें से कितना पे करेगा, 42,000, बाकी 28,000 कौन पे करेगा, बी। तो यानी लॉस है तो लॉस डेबिट साइड होता है कैपिटल अकाउंट में, समझ आ रहा है। तो ये समझ गए गाइस क्या है, ये आईओसी क्रेडिट होता है, इसलिए हमने इन्होंने क्रेडिट कर लिया था, और जो ये लॉस था 70,000 का, इस लॉस को ये कौन पे करेगा, अब ये दोनों पार्टनर पे करेंगे। अब देखो इससे इफेक्ट क्या आया है, नेट इफेक्ट क्या आया है, इससे नेट इफेक्ट क्या आया है, देखो इसको मिलना कितना चाहिए था, आईओसी 50,000। ठीक है, इसको आईओसी कितना मिलना चाहिए था, 50,000। इट्स मीन आपको या तो सीधा डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8,000 का। डेबिट का ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट का, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट का। यहाँ पे बैलेंस देखना है कितना, 8,000 का आ रहा है, डेबिट का ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट का, तो ये डेबिट का आ रहा है। ठीक है, पहली तो कंडीशन ये हो गई कि आपको डिफरेंस देख लेना है। दूसरा आपको देखना है कि कैसे देखना है। आप ये बताओ कि 70,000 में से अगर ये आईओसी लगाते तो आईओसी कितनी बनती, किसकी, ए की, 50,000 उसमें से आईओसी बनती। ठीक है, यानी आईओसी उसके लिए कितना होता, 50,000 होता, लेकिन लॉस कितना है उसको पे करना पड़ रहा 42,000, इसका मतलब 8,000 अभी भी तो उसके बन रहे हैं, समझ आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर आईओसी पे कर दिया तो आईओसी में से सिर्फ इसको 70,000 में से 20,000 रुपये मिलते, लेकिन उसको पे नहीं करा है तो वो लॉस होता है, लॉस में इसको कितना पे करना पड़ता है, 28,000। इसका मतलब इसको 8,000 और पे करने पड़ेंगे, समझ आ रहा है, इसको 8,000 और पे करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। पहली बात तो अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि डेबिट का एक्सेस है, पहले डिफरेंस देख लो कितने का है, 8,000। आपको ये देखना है कि डेबिट वाला ज़्यादा है तो डेबिट का साइन आएगा, क्रेडिट वाला ज़्यादा है क्रेडिट का, तो यहाँ पे डेबिट वाला ज़्यादा है तो डेबिट का साइन, यहाँ पे क्रेडिट का साइन, यहाँ पे डेबिट वाला ज़्यादा है तो डेबिट का साइड। ठीक है, समझ आ रहा है। अब रीज़न मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो 70,000 का जो लॉस है उसमें से 28,000 कौन पे करेगा, बी। लेकिन अगर वो उसमें से कैपिटल मिलती तो उसको सिर्फ 20,000 मिलती, यानी 8,000 तो अभी भी उसको पे करना पड़ता। ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम जो एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री या जर्नल एंट्री, पूरा प्रॉपर कॉलम बनाओगे आप जर्नल एंट्री का, जो भी होता है डेट का, पर्टिकुलर का, एलएफ का, दोनों अमाउंट के पूरा प्रॉपर कॉलम बनाओगे आप। ठीक है, उसके बाद जर्नल एंट्री लिखोगे। देन जर्नल एंट्री कैसे करोगे, डेबिट कौन हो रहा है, बी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, कितना 8000 और 8000, ठीक है। यहाँ पे नरेशन आप अपने हिसाब से लिख देना, समझ आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एडजस्टमेंट एंट्री, यानी जो भी डिफरेंस आया उसको क्या किया इन्होंने, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, जिससे कि उस जो इन्होंने पे नहीं करा था वो पूरा बैलेंस हो गया, यानी वो मिस्टेक क्या हो गई, फुलफिल हो गई, उस मिस्टेक को कवर कर लिया गया इस जनरल एंट्री की वजह से, ठीक है गाइज। समझ आ गया ये टॉपिक, ठीक है। अगर आपका कुछ डाउट रह गया है तो आओ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सेम ए और बी क्या है, पार्टनर है, रेशियो क्या है इनका 1:1, ए की जो कैपिटल है 3 लाख है, इसकी 2 लाख है, ठीक है। आईओसी इनको देना था 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम, लेकिन इन्होंने दे दिया है कितना आईओसी 12% पर एनम, ठीक है। तो 10% देना था, इंस्टेड ऑफ 10% गिवन 12%, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10%, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंस्टेड ऑफ 10% आईओसी गिवन या चार्ज 12%, ठीक है। यानी देना कितना था उनको 10% आईओसी, लेकिन दे कितना दिया है 12%, यानी 2% एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया है पार्टनर्स ने। तो हमारे पास दो ऑप्शन है इसको करने के, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा दूंगा। पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेते हैं, टीएस से, यानी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये पहले तरीके से ये और दूसरे तरीके से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके से करके देखते हैं, जिससे कि आपको कहीं भी ये डाउट ना रह जाए इस क्वेश्चन से रिलेटेड और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो ये हमारे, ठीक है, ये दूसरी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है। अब देखो फर्स्ट केस करते हैं, यहाँ पे ए है, बी है, टोटल है। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग देखो, मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो इनका 1:1, ए की जो कैपिटल है 3 लाख है, ये मैंने के लिख दिया है, तो 3 लाख है, ये ए की कैपिटल है 3 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। अब आईओसी इनको 10% लगाना था, ठीक है, बट इन्होंने बाय मिस्टेक कितना 12% लगा दिया, यानी 2% ज़्यादा चार्ज कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम लगाते हैं कि कोई सा भी पहले लिख सकते हो, 10% वाला भी 12% वाला भी, ठीक है। आईओसी चार्ज कितना 10%, आप कुछ भी लिख सकते हो कि करेक्ट आईओसी, ठीक है, यानी करेक्ट चार्ज आईओसी, यानी करेक्ट कितना 10% है, तो इसका 30,000 बनता, इसका 20,000 बनता, ठीक है, टोटल 50,000। जो यानी 10% यानी यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट लिख दो, आईओसी एट द रेट 12%, 12% के हिसाब से कितना बनता है इसका देखते हैं, 36,000 और इसका कितना हो जाएगा 24,000, टोटल कितना हो गया 60, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60, समझ आ रहा है। ये 10% जो आईओसी लगाया इतना, 10% 12% लगाया इतना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने एक्सेस बांट लिया है, ठीक है, यानी एक्सेस आईओसी क्रेडिटेड, ज़्यादा आईओसी क्रेडिट कर दिया होगा। कितना ज़्यादा किया है इसने, इसमें 6,000 हुआ ज़्यादा, इसमें 4,000 हुआ ज़्यादा, टोटल 10,000 हुआ ज़्यादा, समझ आ रहा है। इस 10,000 को किस रेशियो में बांटेंगे 1:1, यानी ये जो क्या है 10,000 एक्चुअल में प्रॉफिट है फर्म के लिए, समझ आ रहा है। यानी देखो एक्चुअल में इसको क्या करना था, एक्चुअल में 10,000 यानी ये क्रेडिट करना था इन्हें, लेकिन इन्होंने ये क्रेडिट कर दिया, तो ये वापस देंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में डेबिट ज़्यादा आ रहा है इसका, समझ आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, इसका डेबिट ज़्यादा आ रहा है, अभी तो एक्सेस आईओसी यानी डेबिट होगा इसका, ये वापस करेगा, ये भी डेबिट होगा। अब इसको क्या करेंगे, ये प्रॉफिट है तो पार्टनर क्या करेंगे, इसको बांटेंगे, ठीक है। एक्सेस जो प्रॉफिट है कितना 10,000, समझ आ रहा है आपको। देखो यहाँ पे ये आईओसी देना इतना देना था, बट इन्होंने इतना दे दिया है, यानी 10,000 इन्होंने एक्स्ट्रा आईओसी दे दिया है,
यानी जो 10,000 ये वापस करेंगे फर्म को। अब 10,000 जो फर्म को वापस करेंगे इसका मतलब वो प्रॉफिट होगा फर्म के लिए। अब उस प्रॉफिट को ये अपने रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है, कितना 1:1, तो कितना हो जाएगा 5,000 एक का और इसका भी 5,000, टोटल 10,000। समझ आ रहा है। अब ये जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट होगा क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाता है। अब देखो डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा, डिफरेंस कितना 1,000 का आ रहा है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट, तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा। सेम इसमें क्या है, इसका क्रेडिट ज़्यादा है तो ये क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, जो क्रेडिट होता है वो नीचे आएगा, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है गाइस, ये क्या हो गई जनरल एंट्री होगी। तो अमाउंट कितना 1,000 और 1,000। समझ आ रहा है जनरल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई। आप पूरा प्रॉपर बना के करना, ठीक है। समझ गए कि उसको 10% चार्ज करना था बट उसने 12% चार्ज कर दिया है, ठीक है। तो क्या है इस हिसाब से करेंगे। दूसरे केस में देखो कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम क्या है 2% जो एक्स्ट्रा चार्ज किया है, 2% एक्सेस चार्ज, ठीक है। 2% जो एक्स्ट्रा चार्ज किया है उसको डायरेक्टली हम करते हैं 2% देखते हैं। 2% ऑफ 3 लाख यहाँ पे 6,000, 2% ऑफ 2 लाख इजकल टू 4,000, तो टोटल 10,000 आ गया, ठीक है। तो यानी टोटल, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, स्टेप पे आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब 10,000 फर्म के लिए क्या है प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट डिवाइड करेगी, पार्टनर डिवाइड करेंगे ए और बी किसने इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इक्वल में करेंगे तो यानी डेबिट होगा और प्रॉफिट होगा वो क्या होता है क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे 5,000 और टोटल 10,000, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, ये 1,000 क्या आया है डेबिट, ठीक है, और यहाँ पे 1,000 क्या आया है क्रेडिट। तो समझ गए गाइस, नेट इफेक्ट क्या आया है। तो एंट्री हमारी सेम रहेगी, ए डेबिट होगा 1,000 से और बी क्रेडिट होगा 1, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो दोनों परसेंटेज को एक साथ लिखो आप, देन डिफरेंस लो, देन उसको बांटो, या तो आप सिंपल डिफरेंस ले 2% डिफरेंस है, यानी 2% एक्स्ट्रा चार्ज किया है, 2% ये आ गया, ये प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में को हमने बांट लिया इस शेयर में। अब हमें देखना है नेट इफेक्ट क्या है, डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। तो डेबिट ज़्यादा है डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट ज़्यादा है क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया तो ये मान के चलो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको बेसिकली पूरा समझ आ गया है। आपको अगर ये टॉपिक आ गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप और इसकी प्रैक्टिस करो जिससे कि ये पूरी तरह से समझ आ जाए अच्छे से। अब अगर गाइस यूज़फुल है आपके लिए वीडियो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए।